Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic of discussion is molecular level. क्योंकि हम पढ़ कर रहे हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और आज उसका दूसरा लेवल हम स्टडी करेंगे मॉलिक्यूलर लेवल। जिस तरह हम पीछे प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपना फर्स्ट लेवल डिस्कस कर चुके हैं जो कि था हमारा सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल, तो आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर लेवल। अब हम साथ साथ एक ड्रॉ करते जाएंगे स्ट्रक्चर, जिससे आपको स्केच ड्रॉ करेंगे साथ साथ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आज हमने कौन सा लेवल पढ़ना है। तो जिस तरह सबसे पहले दिन हमने सबसे पहले लेक्चर के अंदर अपना पढ़ा था सब एटॉमिक लेवल और एटॉमिक लेवल, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। तो हमने पढ़ा सबसे बेसिक जो लेवल है वो हमारा है सब एटॉमिक लेवल, और उसके बाद आता है एटॉमिक लेवल, और एटॉमिक लेवल के बाद आता है हमारा मॉलिक्यूलर लेवल, जो कि आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर मॉलिक्यूलर लेवल। अब मॉलिक्यूलर लेवल जिस तरह से हम एटॉमिक लेवल को पढ़ चुके हैं कि उसको हम फर्दर आगे डिवाइड नहीं कर सकते, एटॉमिक लेवल के अंदर जो चीज़ें हम स्टडी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर लेवल। तो मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर हम एटम की अगर हम बात करें तो एटम्स जो हैं वो आइसोलेट फॉर्म में नहीं पाए जाते, आइसोलेटेड फॉर्म में जो प्रेजेंट नहीं होते। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बायो एलिमेंट्स होते हैं यूजुअली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म, ये अपनी आइसोलेटेड फॉर्म में मतलब अलग-अलग फॉर्म में नहीं पाए जाते। दे कंबाइन थ्रू आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड। अब ये जो मॉलिक्यूलर लेवल में हम स्टडी कर रहे हैं एलिमेंट्स के बारे में, एटम्स के बारे में, कि एटम्स जो हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म में जो कि नहीं पाए जाते, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़कर ये बनाते हैं एक फॉर्म जिसका नाम है मॉलिक्यूल। दे कंबाइन थ्रू आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड एंड फॉर्म स्टेबल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। अब एक बात यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, अक्सर स्टूडेंट्स जो कि जिनका मिसकंसेप्शन है इस बारे में, अक्सर स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज़ एटम एंड व्हाट इज़ मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल के दरमियान स्टूडेंट एक वाजिया डिफरेंस है। एटम जो है वो अनस्टेबल फॉर्म है और वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं पाया जाता और वो अनस्टेबल फॉर्म है, जबकि जो मॉलिक्यूल है ये एक स्टेबल फॉर्म है और ये कंबाइन करते हैं एक मॉलिक्यूल, एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलकर कंबाइन करता है आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, और क्या बनाता है, एक मॉलिक्यूल बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो एटम्स हैं वो अनस्टेबल फॉर्म है और वो दो अनस्टेबल फॉर्म्स मिलकर आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू मिलकर क्या बनाती हैं, मॉलिक्यूल्स को बना देती हैं, जो कि एक स्टेबल फॉर्म है। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑक्सीजन की एग्जांपल लें तो अगर आप सिंपल O लिखेंगे इसका मतलब है कि O क्या है, एक एटम है, नॉट मॉलिक्यूल। जब आप यहाँ पर O2 मेंशन करेंगे, O2 का मतलब है अब यहाँ पर ऑक्सीजन के दो एटम्स मिल गए हैं तो बाई मॉलिक्यूल्स बन गया यहाँ पर, तो ये फिर क्या है, ये एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में बन जाएगा। तो आपने याद रखना है कोई भी एक सिंगल जब एक अनस्टेबल फॉर्म में एटम पाया जाएगा, कोई भी चीज कोई अनस्टेबल फॉर्म में है और वो सिंगल है तो वो क्या है, वो अनस्टेबल है और वो एटम है। जब कोई चीज मिलकर जब दो एटम्स मिलकर आयोनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू मिलकर एक स्टेबल पार्टिकल बनाएंगे उसका नाम क्या होगा, वो होगा मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल जो है हम कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी कंपाउंड का जो कि रिटेन करता है प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड। मतलब कि छोटे से छोटा पार्ट है ये मॉलिक्यूल जो है किसी भी कंपाउंड का, अगर हम स्मॉलेस्ट पार्ट ले रहे हैं तो उसके अंदर उस कंपाउंड की तमाम प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी। जिस तरह हमने यहाँ पर O2 की बात की है कि O2 जो है वो एक स्टेबल फॉर्म है और ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि ये आपस में कंबाइन किस तरह से करते हैं। तो ये कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ इन अ ग्रेट वैरायटी। इन अ ग्रेट वैरायटी का मतलब क्या है यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा तादाद में मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं और मिलकर 100 ऑफ टाइप्स डिफरेंट टाइप्स के क्या बना देते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो हम कहते हैं कि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में बायो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स के बायो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं और ये मॉलिक्यूल्स मिसाल के तौर पर हम कहें कि ये मॉलिक्यूल्स क्या है, ये बिल्डिंग मटेरियल है और ये मिलकर कंस्ट्रक्ट करते हैं ग्रेट वैरायटी में और कॉम्प्लेक्सिटी में ड्यू टू स्पेसिफिक बॉन्डिंग अरेंजमेंट।
क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि इनके अंदर खास किस्म की बॉन्डिंग होती है जो कि आयोनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग है। उस बॉन्डिंग के थ्रू मिलकर ये 100 टाइप्स के हमारे पास क्या बना देते हैं, 100 डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। तो यही मॉलिक्यूल्स मिलकर फिर एक कंस्ट्रक्ट करते हैं और इनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है क्योंकि इनके अंदर जो बॉन्डिंग है वो स्पेसिफिक बॉन्डिंग होती है, आयोनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं दो टाइप्स में, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स, सारे मॉलिक्यूल्स की हम बात नहीं करेंगे यहाँ पर, चूंकि हम बायो के अंदर स्टडी कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे साथ में बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स हमारे पास क्या है, एक है माइक्रोमोलिक्यूल और एक है मैक्रोमोलिक्यूल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर नाम का ही फर्क है, जो स्पेल का डिफरेंस है, यहाँ पर बाकी सारा सेम है। देखें माइक्रो और मैक्रो। अब माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। तो यहाँ पर चूंकि हम माइक्रो और मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो माइक्रो का मतलब होगा यहाँ पर स्मॉल, मतलब छोटा, ठीक है, या आप यहाँ पर लेस भी लिख सकते हैं। और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज यानी कि बड़ा, और इसको आप हाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से आपको आसानी रहे, तो वर्डिंग से आपने याद रखना है कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो क्या होगा, लो होगा। जबकि जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, हाई होगा, मतलब कि उनका वेट जो है वो माइक्रो के निस्बत मैक्रो के अंदर उनका वेट ज्यादा हाई होगा। इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो मिसाल के तौर पर माइक्रो मॉलिक्यूल में हम वाटर की एग्जाम्पल लेते हैं। वाटर क्या है, एक पानी का एक मॉलिक्यूल है। तो इसके अंदर देखें, अगर हम एक मोल का वेट देखें, वाटर के, पानी के एक मोल का वजन देखें तो वो होता है 18 ग्राम यानी 18 ग्राम। और दूसरी तरफ अगर हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में हमारे पास एग्जांपल आती है प्रोटीन की और लिपिड्स की। तो प्रोटीन और लिपिड जो हैं वो हाई मॉलिक्यूलर वेट रखते हैं। मिसाल के तौर पर जो प्रोटीन है उसका एक मोल जो है वो बराबर होता है मोर देन 10,000 ग्राम, मतलब कि देखें कितना ज्यादा इसका मॉलिक्यूलर वेट है। तो इस लिहाज से हम क्लासिफाई करते हैं बायोमोलिक्यूल्स को माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया है सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल को, और उसके बाद हमने डिस्कस किया मॉलिक्यूलर लेवल को, और कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेवल को डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, इसको समझने के लिए एक सिंपल सी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जिस तरह से ब्रिक्स मिलकर दीवार बनाती हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम इस तरह से ईंट से ईंट मिलाएं तो क्या बन जाती है, ये एक दीवार बन जाती है, ठीक है, एक वॉल बन जाती है। तो इसी तरह से इंसानी जिस्म के अंदर ह्यूमन बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है सेल। इंसान के जिस्म का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, वो सेल है। तो ये सेल मिलकर क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से ये ब्रिक्स मिलकर पूरी एक दीवार बना देती हैं, इसी तरह से अगर दीवारें आपस में जुड़ जाएं, मतलब एक दीवार ये, एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक तरफ, ये 4 दीवारें आपस में मिलकर एक कमरा बना देती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से टिश्यूज आपस में मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। और अगर एक कमरा दूसरे कमरे के साथ लिंक करता है, जैसे आपके बेडरूम के साथ डाइनिंग रूम और डाइनिंग रूम के साथ वॉशरूम और किचन इस तरह से अटैच होते हैं आपस में, तो जिस तरह से एक कमरे के साथ दूसरा कमरा लिंक करता है, बिल्कुल इसी तरह से एक ऑर्गन के साथ दूसरा ऑर्गन लिंक करता है। और ये दोनों ऑर्गन्स मिलकर 2 और फिर 3 और फिर 4 इस तरह से मिलकर तमाम ऑर्गन्स आपस में इंटरलिंक कर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और फिर ऑर्गन सिस्टम बनने से जिस तरह से तमाम चीज़ें, घर की तमाम चीज़ें जैसे कि डाइनिंग रूम, बेडरूम, वॉशरूम, किचन, ये सारी चीज़ें मिलकर एक मुकम्मल जो है वो घर को जो है वो क्या डिफ्रेंशिएट करती हैं कि ये एक घर है। तो बिल्कुल इसी तरह इंसानी जिस्म के अंदर भी एक बेडरूम और वो सारा जिस तरह से डाइनिंग रूम, बेडरूम, बिल्कुल इसी तरह से इंसानी जिस्म के अंदर भी तमाम ऑर्गन्स मिलकर, ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक मुकम्मल इंडिविजुअल को बना देते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये था हमारा ऑर्गेनाइजेशन का लेवल के इस तरह से लेवल्स मिलकर एक इंडिविजुअल को बनाते हैं। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेवल को। आज तक हमने पढ़ा सब एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर लेवल के बारे में कि मॉलिक्यूल्स के अंदर ये मॉलिक्यूल्स स्पेसिफिकली कंबाइन करते हैं आयोनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू और एक स्टेबल पार्टिकल बना देते हैं जिसको हमने मॉलिक्यूल का नाम दिया, जिसकी एग्जांपल है हमारे पास डीएनए और प्रोटीन। ये क्या है? ये मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो एटम है वो अनस्टेबल फॉर्म है और जो मॉलिक्यूल है वो एक स्टेबल फॉर्म है। फिर ये आपस में मिलते हैं स्पेसिफिक बॉन्डिंग के थ्रू, बायो एलिमेंट्स मिलते हैं और मिलकर 100 ऑफ डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। फिर यही बायो मॉलिक्यूल्स की हमने दो मेन टाइप्स पढ़ी, पहली है माइक्रो मॉलिक्यूल, दूसरी है मैक्रो मॉलिक्यूल। तो जो माइक्रो मॉलिक्यूल है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल या लेस और मैक्रो का मतलब होता है हाई या लार्ज। तो माइक्रो का मतलब है यहाँ पर हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट और मैक्रो का मतलब है हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट। और इसकी एग्जांपल हमने देखी, वाटर का अगर एक मॉलिक्यूल हम देखें तो वो बराबर होता है 18 ग्राम के, और प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल देखें तो 1 मोल इज इक्वल टू मोर देन 10,000 ग्राम। तो इसका मतलब है जो मैक्रो मॉलिक्यूल है उसका वेट बहुत ज़्यादा है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो, हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।